Hello students, let's continue chapter number 7. The next topic is hormones in animals. एनिमल्स के अंदर hormones हम पढ़ेंगे. इससे लास्ट टॉपिक जो हमने किया है उसमें हमने प्लांट्स के बारे में जाना है कि उनके अंदर कोऑर्डिनेशन कैसे होता है. ठीक है, तो किस तरीके से वो जो है हाइड्रो, जियो, ठीक है, एंड कीमो, इन सब के प्रति डायरेक्ट होती है और वो सब उनके सब एग्जाम्पल हमने पढ़े हैं. ठीक है, तो देखो उनके अंदर भी यही क्या होता है, हार्मोनल सिस्टम होता है. तो एनिमल्स क्या है, एनिमल्स जो है उनका जो स्ट्रक्चर है वो कंपैरेटिवली क्या है, कॉम्प्लेक्स है. तो वहाँ पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी काम करता है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो भी काम करता है. ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे यहाँ पर जो एग्ज़ाम्पल दिया गया है वो स्क्वेरल का दिया गया है. स्क्वेरल को कैसे पता चल जाता है कि वो जो है एक स्कैरी सिचुएशन में है, अभी उसके आसपास कोई ख़तरा है, उसे कैसे पता चल जाता है. और फिर हाउ डज़ स्क्वेरल रिएक्ट टू इट, किस तरीके से रिएक्ट करती है कि भाई उसे फाइट करना है और उसे रन करना है, मतलब फाइटिंग या रनिंग कौन सी सिचुएशन है, उसे क्या कौन सी चीज़ ऑप्ट करनी है. ये मैंने आपको बताया था. वो जो दो टाइप के सिम्पैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है उसके पार्ट होते हैं. ठीक है, तो ये सब नोटो. ये तो स्क्वेरल क्या, हम जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल बताए हैं. अगर आपके सामने शेर आ जाए, ठीक है, तो आपकी बॉडी के अंदर तुरंत जो है आपका जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ हो रही है आपकी बॉडी के विद इन, जो इनवॉल्युंटरी एक्शंस हो रहे हैं, जैसे हार्ट बीट है, ठीक है, और आपका दिमाग तुरंत फटाफट मतलब बहुत तेज़ स्पीड से काम करने लगता है. ये सारी एक्टिविटी जो अचानक से हो रही है, आपको पसीना आता है, ये सब कैसे हुआ अचानक, सिर्फ उस शेर को देख लेने भर से ये सब कैसे हो गया. तो ये सब कैसे होता है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर भी ऐसे हार्मोन सीक्रेट होते हैं जो कि आपको तैयार करते हैं ईदर फॉर द फाइटिंग ऑप्शन और फॉर द रनिंग ऑप्शन. ठीक है, तो ऐसा कैसे होता है देखो, इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं. इफ़ द बॉडी डिज़ाइन इन द स्क्वेरल रिलेट ओनली ऑन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स. अच्छा देखो, अगर जो स्क्वेरल का जो बॉडी डिज़ाइन है अगर वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के ऊपर ही डिपेंड रहता, ठीक है, तो क्या है, अब इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस तो सिर्फ नर्व सेल्स से जाती हैं और हमारी जो बॉडी बनती है वो जो बनाने वाले जो टिश्यूज़ हैं वो तो सिर्फ नर्वस टिश्यूज़ ही तो नहीं है, इसके अलावा मस्कुलर भी हैं, कनेक्टिव भी हैं, एपिथेलियल भी हैं और भी हैं. तो ये तो एक लिमिटेड हो जाता है ना, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस तो सिर्फ नर्व सेल्स तक लिमिटेड हो जाती. ठीक है, लेकिन इसके बजाय क्या हो, अगर एक केमिकल सिग्नल जनरेट हो तो क्या हो, वो जो केमिकल सिग्नल जनरेट होगा वो ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी के अंदर चला जाएगा. ठीक है, और मतलब जल्दी भी होगा और उसकी रेंज भी ज़्यादा हो गई. सो दिस इज़ डन इन मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स यूजिंग ए हार्मोन कॉल्ड एड्रीनलिन. एक हार्मोन कौन सा होता है, एड्रीनलिन, जिसके ज़रिए क्या होता है, ये पूरी बॉडी के अंदर ये हार्मोन सीक्रेट होता है. दैट इज सीक्रेटेड फ्रॉम द एड्रीनल ग्लैंड. कौन सी ग्लैंड से सीक्रेट होता है ये एड्रीनल ग्लैंड. हम यहाँ पर इनकी लोकेशन जो है पढ़ेंगे नेक्स्ट पेज के ऊपर. ठीक है, सो एड्रीनलिन इज सीक्रेटेड डायरेक्टली इनटू द ब्लड and carried to different part of the body. The target organ or the specific tissue on which it acts include the heart. मतलब कौन कौन से organ के ऊपर ये hit करता है. So heart is one of them. As a result heart beat fast हो जाती है ना ऐसी कोई भी खतरे वाली situation में, resulting in supply of more oxygen to our muscles. हमारी अगर हार्ट बीट जो है ज़्यादा होगी, इसका मतलब हार्ट पंप जल्दी कर रहा है, तो जो ऑक्सीजन है ब्लड जो जा रहा है वो ऑक्सीजन का अमाउंट है वो ज़्यादा लेकर जाएगा मसल्स के ऊपर, मसल्स तक. द ब्लड टू द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड स्किन इज़ रिड्यूस्ड. अच्छा, डाइजेस्टिव सिस्टम है और जो स्किन है, अब ब्लड तो हमारा लिमिटेड ही है, अगर वो मसल्स तक ज़्यादा जा रहा है तो बाकी जगह से रिड्यूस हो जाएगा ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स अराउंड स्मॉल आर्टरीज इन दिस ऑर्गन. इसकी वजह से सो दिस डाइवर्स द ब्लड टू अ स्केलेटल मसल्स. तो ये जो ब्लड है किधर डाइवर्ट हो जाता है, हमारी स्केलेटल मसल्स की तरफ. ठीक है, द ब्रीदिंग रेट ऑल्सो इंक्रीजेज बिकॉज ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ द डायफ्राम एंड रिम मसल्स. हमारी ब्रीदिंग रेट है वो इंक्रीज हो जाती है. देखा होगा ऐसी सिचुएशन में आपने. तो वो क्यों होता है, क्योंकि हमारा जो डायफ्राम है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, रिम मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं. ठीक है, so all these responses together enable the animal body to be ready to deal with the situation. ठीक है, तो ये सारी ही situations होती है whenever you are in danger. ठीक है, और ये आपको तैयार करती है रिस्पॉन्ड करने के लिए.
Such animal hormones are part of the endocrine system which constitutes the second way of control and coordination in the body. ये सारी जो एनिमल हार्मोन्स है कौन किसका पार्ट होते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम का बताया था मैंने आपको, जो कि पूरा कंट्रोल कोऑर्डिनेशन करती है। ठीक है, दो पार्ट थे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा क्या था, पेरिफेरल या फिर एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, तो आगे बोल रहा है कि आपको लोकेट करनी है ये सारी चीज़ें, तो ये लोकेशन है, हम नेक्स्ट पेज के ऊपर पढ़ लेंगे। ठीक है, आगे देखिए, रिमेंबर दैट प्लांट्स है होम। अच्छा, ये प्लांट के साथ कंपैरिजन किया गया है हमारा, तो ये जो चीज़ है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि ये देखो प्लांट है, प्लांट तो लाइट के प्रति, ठीक है, ग्रेविटी के प्रति सेंसिटिव होती है, हम तो ऐसा नहीं होते। मतलब इमेजिन करो अगर हम भी ऐसे होते हैं, अगर लाइट की तरफ सेंसिटिव, ठीक है, अगर हमारी जो ग्रोथ है वो भी यूनिफॉर्म नहीं होती तो क्या होता, ये तो एक ड्रामेटिक सिचुएशन हो जाती है ना। मतलब हमारी जो फिंगर्स है, जैसे एक प्लांट है उसके अंदर तो पत्तियां कहीं से भी आ जाती हैं, अगर हमारी बॉडी में कहीं से भी अगर फिंगर आ जाती, ठीक है, या फिर एक यूनिफॉर्मिटी नहीं होती, देखो एक बच्चा है वहाँ से वो स्टार्ट होता है वो रेगुलेट होना ग्रोथ का, और वो जब हम बड़े होते हैं तब तक वो रेगुलेशन है, मतलब जब तक हमारी ग्रोइंग एज होती है तब तक वो कितनी ब्यूटीफुल तरीके से कैरी किया जाता है हमारे हार्मोन्स के द्वारा, हमारे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के द्वारा। देखो तो इतना इम्पोर्टेंट रोल है, मतलब जो लाइफ प्रोसेसेस है, सिर्फ मतलब एक जो ज़िंदगी है, एक जो लाइफ है, उसको चलाने में आप देख रहे हो जैसे जैसे बायो पढ़ते जा रहे हो कितनी सारी चीज़ों का योगदान है। ठीक है, लाइफ प्रोसेसेस के बारे में पढ़ा, उसमें अलग अलग एक्टिविटीज़ थी, आपको लगा होगा ये पढ़ लिया होगा तो बस हो गया, डाइजेशन हो रहा है, एक्सक्रीशन हो रहा है, तो अब क्या रह गया। अभी आपने देखा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये जो चीज़ है इसका कितना बड़ा रोल है। ठीक है, तो इसी तरीके से अभी तो मतलब हम बायो स्टार्ट कर रहे हैं, अभी जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे आपको और जो ब्यूटी है साइंस की, बायो की, वो पता चलती जाएगी। ठीक है, तो देखो अगर हम लोकेशन की बात करें तो देखो यहाँ पर पीनियल ग्लैंड होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड होती है, सब ब्रेन में होती है, ब्रेन वाले फिगर में भी आई थी। ठीक है, यहाँ पर देखो ये थायराइड ग्लैंड होती है, ये इनकी लोकेशन भी आपको लर्न रखनी है। ठीक है, थायराइड ग्लैंड है वो गले में होती है, सेम जो है वो फीमेल के भी सेम ऐसे होती है। ठीक है, पैराथायरॉयड ग्लैंड भी इधर होगी, थाइमस इधर होगी। ठीक है, फिर देखो पैनक्रियाज का जो लोकेशन है वो मेल और फीमेल के अंदर अलग अलग होता है। देखो पैनक्रियाज यहाँ पर ऐसे होगी। अच्छा, ये जो है किडनीज़, यहाँ पर एड्रिनल ग्लैंड होती है। ठीक है, किडनीज़ के जो टोप हैं उनके ऊपर लाइक ए कैप, ठीक है, और ऐसे ही इधर होगी। ठीक है, पैंक्रियाज हो गया। यहाँ पर मेल्स के अंदर टेस्टिस होते हैं और फीमेल के अंदर ओवरी होते हैं, यहाँ पर अलग हार्मोन सीक्रेट होते हैं। सो दिस इज़ द ओनली डिफरेंस बिटवीन द लोकेशन ऑफ ग्लैंड्स इन मैन एंड फीमेल। आगे देखिए, अच्छा ये हाइपोथैलेमस के बारे में थोड़ा दे रखा है। हाइपोथैलेमस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द रिलीज ऑफ मैनी हार्मोन्स। हाइपोथैलेमस है ना एक मतलब एक टाइप से, क्योंकि ब्रेन के अंदर है, ब्रेन वैसे भी कंट्रोल करता है। सो दिस ग्लैंड ऑल्सो काइंड ऑफ कंट्रोल हार्मोन्स। फॉर एग्जाम्पल व्हेन द लेवल ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स, अगर ग्रोथ हार्मोन का लेवल अगर लो है, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन कहाँ होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड में। द हाइपोथैलेमस रिलीजेस ग्रोथ हार्मोन्स रिलीजिंग फैक्टर, वो ऐसे हार्मोन्स को रिलीज़ करेगी जो कि ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर को विच स्टिमुलेट द पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज ग्रोथ हार्मोन्स। मतलब हाइपोथैलेमस है वो हेल्प कर रही है पिट्यूटरी ग्लैंड को ग्रोथ हार्मोन सिक्रेट करने के लिए। ठीक है, तो इतना इम्पोर्टेंट रोल है हाइपोथैलेमस ग्लैंड का। ठीक है, अच्छा फिर जैसे हम खाने में ये बोला जाता है बार बार आयोडीन खाओ, एड्स भी दिखाई जाती हैं। ठीक है, और सोल्ट के ऊपर, सोल्ट जो है बाकायदा इस नाम से एडवर्टीज़मेंट कर रहे हैं कि हमारे सोल्ट में आयोडीन है, ये है। आजकल तो और भी बहुत आपके सोल्ट में आपकी जो है टूथपेस्ट में नमक है, उसमें ये है वो। आजकल तो मतलब एड्स का लेवल कुछ ख़तरनाक स्तर पर चला गया है। तो देखो जैसे सोल्ट्स हैं वो आयोडीन के नाम पर एड्स कर रही हैं, बोला जाता है, भले ही हो या ना हो, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि कौन से सोल्ट के अंदर आयोडीन है। ठीक है, और तो देखो ऐसा क्यों बोला जाता है कि आयोडीन युक्त नमक हमें खाना चाहिए, व्हाट इज़ द रोल ऑफ दिस आयोडीन। सो क्या होता है, आयोडीन इज़ नेसेसरी फॉर द थायराइड ग्लैंड टू मेक थायरोक्सिन हार्मोन। किस चीज़ में हेल्प करती है, थायरोक्सिन हार्मोन को रिलीज़ करने में। ठीक है, किसके लिए, कहाँ से होता है ये हार्मोन रिलीज, थायराइड ग्लैंड से। ये सारे जो भी नए नए हार्मोन्स आ रहे हैं सब आपको लर्न करने हैं, कौन से जो हार्मोन है वो कहाँ से सीक्रेट होगा, उसकी क्या लोकेशन होती है और उसका क्या काम होता है। ये 3 चीज़ें आपको लर्न रखनी है।
Thyroxine regulates carbohydrate, protein and fat metabolism in the body so as to provide the best balance for the growth. ठीक है, ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को रेगुलेट करता है, फैट के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है कि मतलब कितना कम करना है, ज़्यादा करना है, ठीक है। और इसके अलावा थायरोक्सिन के सिंथेसिस में भी ज़रूरी है। इन केस आयोडीन इज़ डेफिशिएंट, अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो आपको पता ही है, क्वेश्चन भी आता है कि गोइटर देखो यहाँ पर है ना, तो यहाँ से स्वेलिंग हो जाती है इस ग्लैंड की, तो जिसे ये जो डिजीज़ है इसको हम गोइटर बोलते हैं, ठीक है। तो ये होता है समटाइम्स ही कम अक्रॉस पीपल हु आर, देखो ऐसा आप देखते हो ना कि कुछ लोगों की हाइट काफ़ी कम रह जाती है, कुछ लोग कुछ ज़्यादा ही एक्सट्रीम लंबे हो जाते हैं। तो एक्सट्रीम लंबा होना भी और ड्वार्फ होना भी दोनों ही हार्मोनल्स की गड़बड़ी की वजह से होता है, या तो कम सीक्रेट हो जाए या ज़्यादा सीक्रेट हो जाए। क्या देखो, इसके लिए कौन सी ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल है, हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन्स क्योंकि यहीं से सीक्रेट होते हैं। एज इट्स नेम इंडिकेट्स, ग्रोथ हार्मोन रेगुलेट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। इफ देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ दिस हार्मोन इन चाइल्डहुड इट लेड्स टू ड्वार्फिज्म। अगर कमी है तो ड्वार्फ हो जाएगा, अगर कुछ एक्सेस से रिलीज हो जाए तो जायंट ही बन जाएगा, ठीक है। यू मस्ट हैव नोटिस मैनी ड्रामेटिक चेंजेस इन, अच्छा जो जैसे जैसे एडोलसेंस आती है हमारे अंदर, काफ़ी जो एडोलसेंट्स होते हैं उनके अंदर प्यूबर्टी रिलेटेड चेंजेस होते हैं। तो इसके लिए कौन से हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मेल्स के अंदर टेस्टोस्टेरोन और फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन, ठीक है। तो ये भी आपको लर्न करना है, इनकी पोजीशन भी आपको फिगर में बता दी थी मैंने। डू यू नो एनीवन योर फैमिली और फ्रेंड, अच्छा जैसे कि डायबिटीज़ हो जाती है किसी को, तो उसके अंदर क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर एक हार्मोन है इंसुलिन, उसका सिक्रेशन कम हो जाता है। आपने देखा होगा कि वो इंसुलिन के इंजेक्शन लेते हैं। सो दिस इज़ हार्मोन विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय पैनक्रियास एंड हेल्प्स इन रेगुलेटिंग ब्लड शुगर लेवल, ठीक है। हमारी बॉडी के अंदर ब्लड शुगर का जो लेवल है उसको रेगुलेट करने का काम करता है, ठीक है। ये सो इफ़ इट इज़ नो सिक्रेटेड इन प्रॉपर अमाउंट द शुगर लेवल इन द बॉडी राइजेज अप कॉजिंग हार्मफुल इफेक्ट्स। सो if it is so important that hormones should be secreted in precise quantities, precise मतलब ना कम ना ज़्यादा, we need a mechanism through which this is done, एक mechanism की ज़रूरत है, ठीक है। The timing and amount of the hormones released are regulated by feedback mechanism, feedback mechanism के ऊपर डिपेंड होता है कि भाई कितना सिक्रेट करना है। जैसे क्या है, if the sugar level in blood rises दे आर डिटेक्टेड बाई सेल्स ऑफ पैनक्रियाज, पैनक्रियाज की जो सेल्स हैं वो डिटेक्ट कर लेती हैं और रिस्पॉन्ड करती हैं कि ज़्यादा इंसुलिन आप प्रोड्यूस करो, ठीक है। फिर क्या हुआ, अगर एज द ब्लड शुगर लेवल फॉल्स इंसुलिन सिक्रेशन इज़ रिड्यूस, अगर फॉल हो गया है तो वो जो सिक्रेशन है वो रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। आगे देखिए एक्टिविटी दे रखी है और इसके अंदर कुछ हार्मोन्स है, एंडोक्राइन ग्लैंड है और उनकी फंक्शंस हैं। तो देखो जैसे ग्रोथ हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन कहाँ पाया जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर पाया जाता है। फंक्शन क्या होता है, इसका स्टिमुलेट करना होता है ग्रोथ को सारे ऑर्गन्स के बीच में। अब आपको बताना है कि थायराइड ग्लैंड है उसके अंदर कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है, मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है। थोड़ा बता देती हूँ, थायरोक्सिन हार्मोन है, ठीक है। ये काम क्या करता है, रेगुलेट करता है मेटाबॉलिज्म ऑफ बॉडी ग्रोथ, ठीक है। ऐसे ही इंसुलिन है, कौन से ग्लैंड में पाया जाता है, अभी क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर, और ये रेगुलेट करता है ब्लड शुगर लेवल को, ठीक है। आगे हैं ऐसे, ये आपको खुद से करने हैं, इसके अंदर मैं आपको हेल्प नहीं करी क्योंकि अभी हमने ये सब किए हैं, ठीक है। क्वेश्चन से देखो, हाउ डज केमिकल कोऑर्डिनेशन टेक प्लेस इन एनिमल्स, किस तरीके से केमिकल कोऑर्डिनेशन टेक प्लेस करता है। इंट्रोडक्शन के ये जो टॉपिक है उसके इंट्रोडक्शन में आपको बताया है, ठीक है। स्क्वायरल का एग्जांपल देखें, वाई इज़ द यूज़ ऑफ आयोडाइज्ड सोल्ट एडवाइजेबल, आयोडीन युक्त नमक हम क्यों खाते हैं, ठीक है। बताया था आपको कि थायराइड ग्लैंड है उसके लिए नेसेसरी होता है ताकि थायरोक्सिन हार्मोन है वो सिक्रेट हो सके। हाउ डज द बॉडी रेस्पॉन्ड व्हेन एड्रीनलिन इज सिक्रेटेड इनटू द बॉडी, पूरा डिटेल में बताया आपको कि क्या क्या होता है। हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, ठीक है, स्वेटनिंग होती है, हमारा जो रिब केज और डायफ्राम है वो हो जाती है, इस वजह से रेस्पिरेशन की प्रोसेस है वो अफेक्ट होती है। तो पूरा आपको बताया गया है, यू कैन आंसर इट इजीली। वाई आर सम पेशेंट्स ऑफ डायबिटीज़ ट्रीटेड बाय गिविंग इंजेक्शंस ऑफ इंसुलिन, डायबिटिक पेशेंट्स को हम इंसुलिन के इंजेक्शन क्यों देते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके अंदर इंसुलिन हार्मोन है वो कम रिलीज होता है। सो विद दिस टॉपिक दिस चैप्टर इज डन, ठीक है। In our next class we shall do the exercise of this chapter, ठीक है। So that's it for today students, let's meet in the next class. Till then take care, stay safe and do not forget to like, share and subscribe the channel, ठीक है। And yes,
press the bell icon so that if any new video comes, you get notified. Okay students.